गंगा एक भोली भाली और बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी मासूम खूबसूरती को वैसे तो शब्दों में ढालना बहुत ही मुश्किल है, पर यह समझ लीजिए कि गंगा को देखकर ऐसा लगता था जैसे खेतों की हरियाली उसी पर छाई हुई है। अल्हड़ मस्त गंगा पूरे गांव में घूमती फिरती, कभी गन्ना चूसते हुए तो कभी बकरी के बच्चे को पकड़ने के लिए। गांव भर के मुस्टंडे आंखें भर भर कर उसे देखा करते और ठंडी आहें भरते थे, पर गंगा किसी को घास नहीं डालती थी। गांव के सरपंच के बेटे की शादी का मौका था। सरपंच के घर खूब रौनक थी। दूर दराज के गांव से भी ढेरों मेहमान आए थे। गंगा के पिता लक्ष्मण सिंह और सरपंच में गहरी दोस्ती थी, सो गंगा का पूरा परिवार उस शादी में घराती के रोल में बिजी था। कई सारे इंतजाम लक्ष्मण सिंह के ही जिम्मे थे। गंगा की मां पार्वती घर के कामों को निपटाने में सरपंच की पत्नी का हाथ बटा रही थी। गंगा के लिए तो यह शादी जैसे कोई त्योहार, कोई उत्सव जैसी थी। नए नए कपड़े पहनना, सजना संवरना और नाचने गाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। अरे ओ गंगा, कुछ काम भी कर लिया कर, सारा दिन यहाँ से वहाँ मटकती फिरती है। पार्वती ने कहा। अरे अम्मा, काम करने के लिए तू तो है, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है। गंगा खिलखिलाते हुए बोली। देख तो ताड़ जैसी हो गई है, कल हाथ पीले हो गए तो अपनी ससुराल में खिलाएगी पत्थर। पार्वती गुस्सा दिखाते हुए बोली। अम्मा तू फिक्र मत कर, मेरी ससुराल में नौकर चाकर होंगे, मैं नहीं करूँगी कोई काम धाम। गंगा ने तपाक से जवाब दिया। तेरे मुंह में गुड़ की डली मेरी लाडो, तेरी खातिर ऐसी ही ससुराल देखेंगे। बीच में गंगा के पिता लक्ष्मण सिंह बोले। यह लो शेर को सवा शेर, समझाने के बजाय उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। और गंगा के बापू, क्यों इतना सिर चढ़ा रहे हो? लड़की जात है, दो चार गुण सीख लेगी तो ससुराल में काम आएंगे। गंगा की माँ तुनक कर बोली। क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो? जब ब्याह होएगा तो सब अपने आप सीख जाएगी। लक्ष्मण सिंह ने कहा। बापू यह देखो, यह घाघरा और चोली सिलवाई है अम्मा की बनारसी साड़ी से। कैसी है बापू? गंगा ने पिता से पूछा। बहुत बढ़िया है मेरी लाडो, एकदम रानी लगती है रानी। लक्ष्मण सिंह खुश होते हुए बोले। गंगा लहंगा चोली को अपने तन से लगाकर हिल हिल कर खुद को निहार रही थी। शाम को सरपंच के यहाँ से बारात निकलनी थी। गंगा के माँ बापू पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। गंगा सज संवर कर जब वहाँ पहुँची तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हर कोई गंगा को ही देख रहा था। सबको अपनी तरफ देखते हुए देखकर शर्मा गई गंगा। शर्म के मारे उसके गाल और गुलाबी हो गए। दूसरे गांव के सरपंच भी वहां आए हुए थे। सीमन गांव के सरपंच और उनका बेटा निहाल भी इस शादी में आए थे। निहाल बांका जवान था, गठा हुआ शरीर और रौबदार चेहरा मोहरा, झबरीली मूछें और गुलाबी होठ। गंगा और निहाल ने एक साथ एक दूजे को देखा। निहाल से नजरें मिलते ही गंगा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और निहाल तो बस एकटक गंगा को ही देखे जा रहा था, मानो उसकी आंखें गंगा के सिवा कुछ देखना ही नहीं चाहती हों। चलो चलो जल्दी करो, वर निकासी का समय हो गया, किसी ने कहा। गंगा और निहाल की तंद्रा टूटी। बारात गई और बारात वापस भी आ गई, लेकिन गंगा और निहाल तो जैसे एक दूसरे में ठहर गए थे। प्यार का बीज फूट चुका था। गंगा, किसी ने धीरे से गंगा को पुकारा। गंगा ने देखा कि एक कोने में निहाल खड़ा था। उसने गंगा को इशारा किया कि घर के पीछे आ जाओ। गंगा का दिल जोर से धड़क रहा था, पर निहाल से मिलने की बेताबी भी थी। सबसे नजरें बचाकर गंगा घर के पिछवाड़े में पहुंच गई, जहां निहाल बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। गंगा, निहाल ने गंगा के कान में कहा। गंगा का पूरा शरीर सिहर गया, मानो निहाल की सांसें खून के साथ उसकी धमनियों में बहने लगी हों। हम आज अपने गांव वापस जा रहे हैं, निहाल ने गंगा से कहा। यह सुनकर गंगा की आंखों में आंसू आ गए और उसने पलकें उठाकर निहाल को देखा। अरे पगली, रोती क्यों हो? अब मैं तुम्हें ब्याह कर हमेशा के लिए साथ ले जाऊंगा, निहाल ने गंगा के आंसू पोंछते हुए कहा। गंगा थर थर काँप रही थी।
निहाल ने उसका माथा चूम लिया। गंगा को ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। वह लता की तरह निहाल से लिपट गई। निहाल उसे उठाकर पिछवाड़े में मवेशियों के लिए बनी कोठरी में ले गया। गंगा सुध-बुध खो बैठी थी और निहाल बेताब था। उस अंधेरी कोठरी में अचानक बिजलियां चमकी। कई सारे जुगनू टिमटिमाने लगे। जज्बातों की बारिश जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बांध टूट गए। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत था, मानो एक भयंकर तूफान आया और फिर थम गया, जो छोड़ गया कुछ निशानियां जिन्हें अब गंगा समेट रही थी। गंगा, मैं जल्दी ही आऊँगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊँगा, निहाल बोला। गंगा शांत थी। उसे कुछ कहने सुनने का समय ही ना मिला। निहाल फुर्ती से कोठरी से बाहर निकल गया। गंगा पिघली जा रही थी। निहाल के प्यार और इस अनोखे एहसास से घिरी गंगा कोठरी से बाहर निकली। निहाल अपने पिता के साथ वापस गांव के लिए निकल चुका था। गंगा नहीं जानती थी कि जिस पर उसने अपना सब कुछ लुटा दिया है, वह कौन है, किस गांव का है और उसे लेने कब आएगा। मदमस्त लहराती चंचल गंगा एकाएक शांत और गंभीर हो गई थी। रात दिन आहट रहती कि अब निहाल आए या उसकी कोई खबर ही आ जाए। कई महीने बीत गए पर निहाल नहीं आया। पार्वती और लक्ष्मण सिंह समझ नहीं पा रहे थे कि खिलखिली सी उनकी बेटी क्यों पल पल मुरझा रही है। नदी किनारे बैठ आंसू बहाती गंगा हताश हो गई। उसका धीरज अब जवाब दे चुका था। अम्मा बापू का ब्याह के लिए जोर देना जैसे गंगा को भीतर ही भीतर मार रहा था। एक दिन नदी की आती जाती लहरों को देखते देखते जाने कौन सा तूफान गंगा के दिल में उठा कि उसने नदी में छलांग लगा दी। गंगा डूबने लगी, उसका दम घुटने लगा, सांसें उखड़ने लगीं। एकाएक हाथ पैर मारती गंगा के हाथ में लकड़ी का एक भारी लट्ठा आ गया। गंगा उसके सहारे तैरकर नदी के किनारे आ गई। पानी में कूदने, डूबने और मौत का सामना कर लौटी गंगा के मन में एक ही विचार बार बार कौंध रहा था कि जानबूझकर पानी में कूदने या अनजाने में पानी में गिरने पर इंसान कितना झटपटाता होगा, कितनी तकलीफदेह मौत होती होगी। उस समय उसे अगर एक लकड़ी मिल जाए तो कितनों की जान बच सकती है। बस उसने कुछ सोचकर जंगल से लकड़ियां तोड़ी और उनसे एक नाव तैयार की और उतार दी नदी में। निहाल, गंगा बुदबुदाई। गंगा, निहाल गंगा को देखकर हैरान रह गया। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, उसी की सज़ा मुझे मिली है, निहाल रोते हुए बोला। गंगा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। गंगा, क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दोगी? निहाल ने गंगा की आंखों में आंखें डालकर पूछा। गंगा अवाक सी उसने निहाल पर एक तीक्ष्ण निगाह डाली और बोली, तुमने पश्चाताप कर लिया, इससे तुम्हारे मन तन का मैल धुल गया है, लेकिन तुम्हारा और मेरा मेल मुमकिन नहीं है। आओ तुम्हें नदी किनारे लगा दूं, क्योंकि बीच मझधार में छोड़ना मेरी फितरत नहीं है। निहाल को नदी किनारे पर उतारकर गंगा की नाव चल पड़ी। निहाल देखता रहा दूर तक उथली लहरों पर गंगा को चप्पू चलाते हुए। नदी की कलकल से मानो यही आवाज़ सुनाई दे रही थी, सागर से मुझको मिलना नहीं है, सागर से मिलकर मैं खारी हो जाऊंगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना।